नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रसायनों के संसार की तरफ से। आज मैं इंटरमीडिएट अकार्बनिक रसायन से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्या होता है जब का दूसरा पार्ट लेकर आप सभी लोगों के मध्य उपस्थित हूँ। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं क्या होता है जब, जो बोर्ड के परीक्षा के दृष्टिकोण से 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 30% जो कटा हुआ पाठ्यक्रम है उसको छोड़कर यह व्हाट हैपेंस व्हेन बनाया गया है और काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट किया गया है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या होता है जब अमोनिया नेस्लर अभिकर्मक से क्रिया करता है। तो पहली चीज़ तो जान लीजिए, नेस्लर अभिकर्मक जो होता है किसी भी पदार्थ में अमोनिया के उपस्थिति का बोध कराने के लिए एक परीक्षण है, एक अभिकर्मक है जो यह बताता है कि इस पदार्थ में अमोनिया की मात्रा उपस्थित है कि नहीं है। तो K2HgI4 पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट को हम नेस्लर अभिकर्मक कहते हैं। K2HgI4 को हम पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट कहते हैं। यह जब अमोनिया के क्षारीय विलयन के साथ NH3+3KOH अमोनिया के क्षारीय विलयन के साथ यह विक्रिया करता है तो हमको क्या प्राप्त होता है? हमको सामान्यतः प्राप्त होता है H2N सिंगल बॉन्ड Hg सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Hg सिंगल बॉन्ड I। यह एक मिश्रण होता है जिसे हम आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस के नाम से जानते हैं। यह भूरे रंग का एक अवक्षेप होता है। इसका अवक्षेप जो होता है भूरा अवक्षेप होता है। यह कई क्षारों का मिश्रण होता है। इसे हम आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ जो होता है हमें पोटेशियम आयोडाइड और जल प्राप्त होता है। यह भूरा परीक्षण यह बोध कराता है कि पदार्थ में अमोनिया की मात्रा उपस्थित है या नहीं। तो पूरा समीकरण है 2K2HgI4 प्लस NH3 प्लस 3KOH कन्वर्टेड बाई H2N सिंगल बॉन्ड Hg सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Hg सिंगल बॉन्ड I। यह एक मिश्रण है जिसे हम सामान्यतः जो है आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ पोटेशियम आयोडाइड और जल प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न लिया है कि जिंक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। जिंक जो है तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक नाइट्रेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हमें जिंक नाइट्रेट प्राप्त होता है ZnNO3 का ट्वाइस जिंक नाइट्रेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हमें जिंक नाइट्रेट प्राप्त होता है। इसका हम समीकरण देख लेते हैं। इसका समीकरण होता है Zn प्लस HNO3 ZN+HNO3। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? Zn 4Zn ले लेते हैं और यहाँ पर जो है 10HNO3 ले लेते हैं। तो हमको क्या प्राप्त होता है? 4ZnNO3 का ट्वाइस 4ZnNO3 का ट्वाइस प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो होता है हमें अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होता है NH4NO3 प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है 3 अणु जल का प्राप्त होता है। तो इस तरह से अगर हम क्या करते हैं, जिंक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जिंक नाइट्रेट प्राप्त होता है। 4Zn प्लस 10HNO3 गिव्स आउट 4ZnNO3 का ट्वाइस प्लस NH4NO3 प्लस 3H2। तीसरा प्रश्न है, फेरस सल्फेट विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। फेरस सल्फेट विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? हमको सामान्यतः जो है फेरस सल्फेट प्राप्त होता है। हमको क्या प्राप्त होता है? हमको प्राप्त होता है Fe2SO4 का थ्रायस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? Fe2SO4 का थ्रायस प्राप्त होता है। तो आइए हम समीकरण देखते हैं। FeSO4 क्या होता है? फेरस सल्फेट होता है। इसका 2 अणु ले लेंगे
इसकी अभिक्रिया जो होते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब फेरस सल्फेट विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरीन प्रवाहित करते हैं, तो H2SO4 प्लस क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस इसमें प्रवाहित करेंगे। जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, Fe2SO4 का थ्रायस, Fe2SO4 का थ्रायस प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम फेरिक सल्फेट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और साथ ही साथ हमको क्या प्राप्त हो जाता है, HCl प्राप्त हो जाता है। उसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं, तनु एवं ठंडा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ क्रिया करता है। तनु एवं ठंडा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है, NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है तथा NaCl प्राप्त होता है तनु एवं ठंडा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है और साथ ही साथ साधारण नमक प्राप्त होता है। तो आइए समीकरण देखते हैं, 2NaOH प्लस Cl2 हीट ऑफ एनालिसिस, इसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, NaCl जिसको हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ क्या प्राप्त हो जाएगा, NaOCl जिसको हम सोडियम हाइपोक्लोराइड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यह सोडियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है 3 अणु जल का प्राप्त होता है। उसके बाद है क्लोरीन की सांद्र तथा गर्म कास्टिक सोडा विलयन के साथ क्रिया होती है। क्लोरीन की सांद्र तथा गर्म कास्टिक सोडा विलयन के साथ अभिक्रिया होती है। कास्टिक सोडा विलयन का सूत्र क्या होता है, NaOH होता है। यह आपका क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है। इस कास्टिक सोडा में हम क्या प्रवाहित करते हैं, क्लोरीन प्रवाहित करते हैं 3Cl2। क्या प्रवाहित कर देते हैं, 3Cl2। हम 6NaOH ले लेते हैं। जब हम इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप जो होता है हमको सोडियम क्लोरेट प्राप्त होता है, NaClO3 जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोरेट कहते हैं। क्या प्राप्त होता है हमें, सोडियम क्लोरेट प्राप्त होता है। और साथ ही साथ जो होता है हमको क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, 5NaCl प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है जल का 3 अणु प्राप्त होता है। तो क्लोरीन की शांत तथा गर्म कास्टिक सोडा विलयन के साथ जब हम अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्लोरेट प्राप्त होता है, NaClO3 प्राप्त होता है, साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। उसके बाद हमने 6वां प्रश्न लिया है, क्लोरीन गर्म चूने के पानी से क्रिया करता है। क्लोरीन गर्म चूने के पानी से अभिक्रिया करता है, तो गर्म चूने के पानी का सूत्र जो होता है CaOH होता है, जिसको हम बुझे चूने के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, CaOH। इसमें हम क्या प्रवाहित कर देते हैं, क्लोरीन 6Cl2। इसमें क्या प्रवाहित कर देते हैं, 6Cl2 प्रवाहित कर देते हैं। 6CaOH प्लस 6Cl2 गिव्स आउट, इसको हम गर्म कर देंगे तो गर्म करने के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, CaClO3 का ट्वाइस, जिसको हम कैल्शियम क्लोरेट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम क्लोरेट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसे हम कैल्शियम क्लोरेट कहते हैं, CaClO3 का ट्वाइस। साथ ही साथ हमको क्या प्राप्त होता है, साथ ही साथ हमको कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है, CaCl2 प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है, 6H2O प्राप्त होता है। अगर हम क्लोरीन गैस चूने के पानी से क्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम क्लोरेट प्राप्त होता है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। उसके बाद हमने लिया है क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ
473 केल्विन व 573 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या होता है। यहाँ पर दो समीकरण देखने वाली बात है। अगर यह क्लोरीन है, क्लोरीन को अगर हम फ्लोरीन के साथ मीन्स F2 के साथ अगर हम क्या करते हैं 437 केल्विन पर 437 केल्विन पर अगर हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ClF प्राप्त होता है, जिसे हम क्या करते हैं क्लोरीन फ्लोराइड के नाम से जानते हैं। क्या प्राप्त होता है, 2ClF प्राप्त होता है, जिसको हम क्लोरीन फ्लोराइड के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम इसी क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ 573 केल्विन पर अगर हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2ClF3 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमें, 2ClF3 प्राप्त होता है, 2ClF3 प्राप्त होता है। यहाँ पर जो है फ्लोरीन का 3 अणु ले लेते हैं, Cl2 प्लस 3F2, 573 केल्विन पर गर्म करते हैं तो 2ClF3 प्राप्त होता है। क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड प्राप्त होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है, अम्लीय FeSO4 विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। अम्लीय FeSO4 विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें फेरिक सल्फेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हमें फेरिक सल्फेट प्राप्त होता है। Fe2SO4 का थ्रायस प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, Fe2SO4 का थ्राइस प्राप्त होता है। इसका समीकरण हम देख लेते हैं। इसका समीकरण क्या होगा, Cl2 प्लस 2FeSO4, Cl2 प्लस 2FeSO4 प्लस H2SO4 गिव्स आउट Fe2SO4 का थ्रायस, Fe2SO4 का थ्रायस प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 2 अणु प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हमने अंतिम प्रश्न लिया है, ब्लीचिंग पाउडर H2SO4 से क्रिया करता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है क्या करता है, H2SO4 से भी क्रिया करता है। जब ब्लीचिंग पाउडर H2SO4 से भी क्रिया करता है तो हमें Cl2 गैस प्राप्त होती है, Cl2 गैस प्राप्त होती है, मीन्स क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। समीकरण देख लेते हैं। यह आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2 प्लस H2SO4, यह सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हो जाएगा, H2O जल प्राप्त हो जाएगा और क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।